हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉरेन बफेट साहब के टॉप 15 कोट्स और उनसे मिलने वाली लर्निंग्स, जिसको हम अपनी इन्वेस्टिंग में इंक्लूड करके काफी सारा पैसा कमा सकते हैं, काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने रिटर्न्स में। जिस तरह से वॉरेन बफेट साहब ने कमाया, आप भी कमा सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो एक मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोट आता है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, कि रिस्क वहां से आता है जब आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं और उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है। आप कभी ऐसा हुआ है कि आपको अगर फ़ोन खरीदना हो तो आप कोई भी फ़ोन, किसी ने बोला कि ये फ़ोन अच्छा है, आपने ले लिया? ऐसा तो होता नहीं है। आप हमेशा उसके स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं, उसका प्रोसेसर चेक करते हैं, उसका कैमरा चेक करते हैं, उसकी बैटरी लाइफ चेक करते हैं, उसके रिव्यूज़ देखते हैं, बहुत सारी नॉलेज लेते हैं उसके बारे में। और अगर आपके किसी फ्रेंड के पास वो है तो आप उसको चला के भी चेक करते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं कि इसमें क्या बग्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद ही आप 10 या 15 हज़ार रुपये डालते हैं उस फ़ोन में और फ़ोन ले लेते हैं। स्टॉक आप 30,000, 50,000, 1,00,000 रुपए ऐसे डाल देते हैं। किसी ने कोई टिप दे दी कि ये स्टॉक अच्छा है, ये ऊपर जाएगा, मल्टी बैगर होगा, और आपने रुपए डाल दिए उसमें। आपने कोई रिसर्च नहीं की। ये चीज़ है रिस्क। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्यों ये स्टॉक अच्छा है, क्यों ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, हमको क्यों लेना चाहिए ये, तो आपका रिस्क फैक्टर ऐसे ही कम हो जाता है। तो आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन। दूसरा कोट आता है कि इट इज फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। एक क्वेश्चन जनरली लोग पूछते हैं कि ये कंपनी बहुत सस्ती मिल रही है, ले लूं क्या? तो उसका आंसर वॉरेन बफेट साहब ने एकदम से क्लियरली बोला है कि अच्छी कंपनी चुनिए, भले ही कितनी महंगी मिल रही हो, आपके वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा हो चलेगा, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कोई कंपनी सस्ते दाम में या सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, सिर्फ इस वजह से उसमें इन्वेस्ट मत करिए। इसके बाद आता है कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। बेसिक चीज इससे यही निकल के आती है कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, सिर्फ स्टॉक्स में रुपए नहीं लगाने हैं। आपको हमेशा सेकंड सोर्स रखना है। आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वो एक हो सकता है सोर्स, दूसरा स्टॉक मार्केट हुआ, तीसरा आप कहीं डेट फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और अगर कहीं बिजनेस कर सकते हैं तो आप बिजनेस में पैसे लगाइए। इस तरह से आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, रिस्क कम रहेगा। एक सबसे बड़ी चीज आती है, व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट पीपल डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। मीन्स बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी मार्केट गिर गया है, अभी मार्केट आज 500 पॉइंट गिर गया है, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या अभी सारे स्टॉक्स बेच दें, क्या अभी बेच के बाद में खरीद लें? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जबकि आप कोई भी डेटा उठा के देख लीजिए, कोई भी 20 साल, 50 साल, 30 साल का भी डेटा उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री हमेशा ये बात बोलती है कि ऐसे मार्केट क्रैश हर 10 साल, 20 साल में आते ही है। बहुत बड़े बड़े क्रैश आए हिस्ट्री में, और हर बार मार्केट ने उसको रिकवर किया है। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आप उसको लगा के रखिए, और जब मार्केट डिप करे उस टाइम पे आपको पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स फंडामेंटली गलत नहीं है, मार्केट गलत है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आप पैसे लगाएंगे तो बाद में आपको फायदा मिलेगा। ये इतनी छोटी सी चीज कोई नहीं सीखना चाहता हिस्ट्री से। तो ऐसी बहुत सी चीजें हिस्ट्री से जो आपको सीखनी चाहिए, और सीखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। अगली चीज आती है कि वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन रेस्ट, वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड देन द रेस्ट। मीन्स हमको ऐसे बहुत स्मार्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारा अच्छा रिटर्न पाने के लिए हमको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। हमको पता रहना चाहिए कि यार हम SIP कर लें, हम एक अच्छे स्टॉक्स में बाय करें। स्मार्ट होने के चक्कर में आज हम खरीदेंगे, कल बेचेंगे, परसों खरीदेंगे, नरसों बेचेंगे, उसके बाद कभी खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, कभी शॉर्ट करेंगे। इस टाइप से स्मार्ट बनने की कोशिश आप करेंगे, मार्केट आपका साथ कभी नहीं दे सकता। ये आप लिख लीजिए। आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर उठा के देख लीजिए, सभी डिसिप्लिन्ड हैं, 20-20 साल से, 10-10 साल से उस स्टॉक में रुपए लगा के रखे हैं। कोई भी मार्केट डिप हुआ, कुछ भी हुआ, उन्होंने इवन अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है उसमें। तो आपको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, आपको डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। अगला पॉइंट आता है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। अगर आप कोई बिजनेस जो आपको समझ नहीं आता, सपोज आप केमिकल सेक्टर से हैं और आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कैसे ये चीज कर रही है काम, कैसे स्टील के प्राइस, क्रूड के प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑटो सेक्टर को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो आप
उस चीज में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए। बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं, मेरे कोलीग्स हैं, लेकिन वो कभी बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, एनबीएफसी में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको वो समझ में नहीं आता। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो आप उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करिए जो आपको समझ में आता हो। आप इस तरह से देखिए कि आप बहुत अच्छे हलवाई हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छी कपड़े की दुकान भी चला सकते। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, मार्केट गिर रहा है, मैं अपने पास कैश रख लूंगा, या स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं जो कमाता हूं मैं अपने सेविंग अकाउंट में रखूंगा। तो सबसे खराब बात है इसके साथ ये है कि आप एक सबसे खराब लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट कर दिए हैं, वो भी डेप्रिशिएटिंग है। आज रुपए की वैल्यू कुछ और है, आज डॉलर की वैल्यू कुछ और है, आज इन्फ्लेशन कुछ और है, कल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी। इन सारी चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता। अपने अकाउंट में 2-2, 3-3 लाख रुपए डाल के रखते हैं लोग। तो कैश बहुत ज्यादा अपने पास मत रखिए, तो इन्वेस्ट करके रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग आती है इसके बाद कि नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट और एफर्ट्स, सम थिंग्स जस्ट टेक टाइम। You can't produce a baby in a month by getting 9 women pregnant। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस चीज में जितना टाइम लगता है, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, उसको कम नहीं किया जा सकता। कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता आपकी सक्सेस का। कोई ट्रेडिंग में, किसी में शॉर्ट सेलिंग, किसी में फ्यूचर ऑप्शन, कुछ भी आपको अमीर नहीं बना सकता। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पेशेंटली बैठ के देखना पड़ेगा 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते हुए। और जिस चीज में टाइम लगता है उसमें लगता है, आप उसको बदल नहीं सकते। अगला पॉइंट आता है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। अगर कोई स्टॉक आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर भी आप सिर्फ इस वजह से ले रहे हैं कि वो कल बढ़ जाएगा, परसों बढ़ जाएगा, 2 दिन अपर सर्किट लगाएगा, उसके बाद मैं उसको बेच दूंगा या कुछ भी ऐसा, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। जिस स्टॉक में जिसके फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं है, जो आप 10 साल रख सके, 5 साल रख सकें, आप उसको 1 सेकंड के लिए भी होल्ड मत करिए। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, लोग नहीं मानते हैं और बहुत बड़े बड़े लॉस लेके बैठते हैं। इसके बाद एक पेशेंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर कोई शेड में बैठा है तो किसी ने बहुत टाइम पहले एक ट्री प्लांट किया होगा, किसी ने पेशेंसली उतना टाइम दिया उस ट्री को, अपने एफर्ट्स दिए, तब जाके वो आज शेड दे पा रहा है, छाया दे पा रहा है वो आपको। आप भी अपने मनी को, अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टमेंट हमसे सीखिए। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे बड़ा रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, हमारे पास कुछ हजार से लेके कुछ लाख रुपए होते ही है, हमें उनको बहुत ज्यादा पैसा बनाने हैं। लेकिन इस चक्कर में हम अपने मनी लूज नहीं कर सकते, हम गैम्बलिंग नहीं कर सकते, हम स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। हमें सिर्फ उन्हीं कंपनियों में लगाना है पैसा जिसमें श्योरिटी हो, जिसमें हम कुछ बेसिस हो। ये नहीं कि किसी ने बोला क्रिप्टो अच्छा है, आप क्रिप्टो में रुपए लगा दिए, किसी भी क्रिप्टो में लगा दिए जिसमें बोला कि ये क्रिप्टो अगले 10 दिन में 100 गुना बढ़ जाएगा, और आपने उसमें पैसे लगा दिए और वो जाके 0 हो गया। ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो वाले स्कैम हुए हैं, इन सब में मत फंसिए। कभी अपनी मनी लूज करने वाले कोई काम मत करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, पोर्टफोलियो को अच्छे से देखते रहिए। अब एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं, लेकिन एक और चीज आती है कि आप वही चीज खरीदिए जो आपकी जरूरत की हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपकी जरूरत की चीज है वो भी आपको बेचनी पड़ जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ी चीज आती है कि अपनी मंथली इनकम उसको कैसे इन्वेस्ट करें। तो वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। और ये पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ, मैं काफी टाइम से ये चीज फॉलो कर रहा हूँ। मेरी जो भी सैलरी आती है उसका 70% मैं सबसे पहले महीने की 1 या 2 तारीख को ही स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ। मैं किसी अच्छे टाइम या किसी उसका इंतजार नहीं करता, डिसिप्लिन के साथ हर बार मैं अच्छे स्टॉक्स में SIP करता रहता हूँ, अच्छे स्टॉक्स में रुपए डालता रहता हूँ। आपसे भी यही बोलूंगा मैं कि आप किसी भी डेट को आप फिक्स करिए, उस डेट पे ही इन्वेस्ट करनी है। आपको जो रुपए आ रहा है आप लगाइए, और अपनी सबसे पहले आप सेव करिए। उसके बाद जो बचे, जैसे मैं 70% इन्वेस्ट करता हूँ, उसके बाद 10% कंटिजेंसी के लिए रखता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ गया उसके लिए, और 20% मैं अपने घर खर्च और मजे के लिए रखता हूँ। इस तरह से मैं अपने सारी कैपिटल को डिवाइड करके रखता हूँ, और जो कंटिजेंसी है, जो खर्च नहीं होती, वो अगले महीने की सेविंग्स में ऐड हो जाती है। तो इस तरह से आप बहुत सारा पैसा बचा भी सकते हैं
लेकिन अगर आपने ये चीज नहीं की तो आप उसका हिसाब नहीं रख पाएंगे और आप सबसे पहले खर्च करेंगे और ज्यादा खर्च करेंगे जितना आपको नहीं करना चाहिए था। जितना आपको पैसा दिखेगा आपको लगेगा कि मेरे पास है अभी 70,000 है, 50,000 है, अभी मेरे पास बहुत पैसा है, मैं खर्च कर सकता हूँ। तो सबसे पहले सैलरी आते ही पहले सेव करिए, उसके बाद स्पेंड करिए। और सबसे बड़ा अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट है खुद में इन्वेस्ट करना, सीखना। जितना आप सीखेंगे उतना ही अर्न करेंगे, एक बेसिक प्रिंसिपल है। और ये चैनल मैंने पर्टिकुलरली एजुकेशन पर्पस के लिए ये बनाया है, आपको सिखाने के लिए बनाया है। आपको एक एक चीज जो आपको नहीं समझ में आती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बहुत सारी चीजें जो आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा वो सब इस चैनल पे मिलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत कुछ मिलेगा आपके लिए। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि स्टॉक मार्केट वो डिवाइस है जो मनी ट्रांसफर करता है फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। जो बहुत इम्पेशेंट है, जो आज खरीदा कल बेचा, उनके पास मनी रह ही नहीं सकती। उनके पास से वो मनी उन लोग के पास जाती है जो पेशेंट है। एक बार इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद बैठ गए आराम से, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी अच्छी है, ये ऊपर जाने वाली है, आज नहीं तो कल। आज हो सकता है ये 100 पॉइंट डाउन हो जाए, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, कोई गलत न्यूज नहीं है, वो कंपनी ऊपर जाएगी, आपको प्रॉफिट देगी। तो इसी के साथ कमेंट करिए आप क्या जानना चाहते हैं, आप किस बारे में वीडियो चाहते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।